कि जब तक एक सर के बदले 10 सर काट नहीं लिएंगे तब तक हम संसद नहीं चलने देंगे। आज उनकी हालत मित्रों क्या हो चुकी है। बाहर जो लोग हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं, या तो आप अंदर आ जाए या फिर आप सामने से रास्ता छोड़ दें। आप या तो यहां से हट जाए या तो फिर आप अंदर आ जाए। मैं किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं करता। आप हमारे बीच में प्रमोद सिंह जी हैं कि मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है और सरहद पर दहशतगर्दों का कब्जा है। आज समाजवादी शिक्षक सभा की ये जो महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है, हम सबसे पहले क्योंकि आज शिक्षा दिवस है और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री परम श्रद्धेय अब्दुल कलाम जी को सत्संग नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष भाई अशोक यादव जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारी समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और हमारे साथी सम्मानित शाह आलम जी, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भाई कमलेश यादव जी, प्रदेश सचिव समाजवादी शिक्षक सभा नफीस साहब, महिला सभा की जिलाध्यक्ष बहन गायत्री वर्मा जी, पूर्व लोक एससी प्रकोष्ठ के आयोग के सदस्य बहन बालाजी राज जी, शारदा राज जी, डॉक्टर विनोद राठौर जी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ एससी प्रकोष्ठ के भाई पासी जी, जिलाध्यक्ष जी और सम्मानित सामने बैठे हुए सभी हमारे शिक्षक साथी और विशेष सम्मान की पात्र हमारी बहनें। आज आप लोगों को यहाँ बुलाया गया, इसलिए बुलाया गया कि देश के अंदर दो तत्व बहुत ही कि देश को खाए जा रहे और हमारी आपकी स्थिति को बहुत ही डमाडोल करते जा रहे, सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी और सरकार के पीछे पर्दे के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम सब लोगों को देखिए, बहुत अभी हमारे साथियों ने अच्छी अच्छी बातें बताई कि बूथ पे जाइए, वोट बढ़ाइए, सही बात, फर्जी वोट कटवाइए, ये सही बात, हम लोगों को ये जिम्मेदारी निभानी है। अब जिम्मेदारी निभाते हम लोग वोट भी खूब बढ़वा लिए, विरोधियों के फर्जी वोट कटवा लिए, लेकिन उसके बाद बीजेपी के लोग एक जो अफवाह फैलाते हैं और वो कहते हैं कि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, हमारे पास एक ऐसा बाण चलाते हैं हम कि सारा का सारा आपकी मेहनत को हम धराशायी कर देते हैं। जैसे हम लोग लगे बूथ में और आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जिन्ना शब्द कह दिया, इतना हाईलाइट कर दिया कि जिन्ना की तुलना हमारे पटेल जी से कैसे कर दी और सारे चैनल वालों को लगा दिया कि आप इस पर डिबेट कराइए। कई दिन से हम शाम को जब 4 बजे टीवी खोलता हूं तो जिन्ना जी, जिन्ना जी, जिन्ना जी, ऐसा लगता है तो पहाड़ टूट गया। हमारे कार्यकर्ता जो हमारे साथी लोग हैं, इनकी बड़ा कमजोरी है कि सब हवा में घूमते हैं। जिन्ना की बात जब कोई आपका बीजेपी कार्यकर्ता कहे तो कहते हैं कहां गलत कह दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आप तो गए ही, साथ में हमारे जो और जुड़ना चाहते वो भी चले गए। आप उनसे सीना ठोक के कहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ गलत नहीं पाया, आप पढ़ो। जिन्ना जी का योगदान आजादी की लड़ाई में रहा है और अगर जिन्ना जी गलत हैं, इस देश के लिए गद्दार हैं, तो लाल किशन अडवाणी जी ने लाहौर में जाकर के उनकी मजार पर फूल चढ़ा करके और मौका क्यों रड़ा सजा करके लाल किशन
भाजपा का सर्वोच्च नेता, आज उसको क्यों नहीं पार्टी से निकाला गया? अगर जिन्ना इतने खराब थे तो 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के संस्थापक हैं, उन्होंने उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद बंगाल में क्यों लिया? कोई कहता ही नहीं। ये चीज सीख के जाइए, इनसे लड़ना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं कि बार बार कहते हैं, अभी हम लोग आ रहे थे तो बीजेपी का वर्कर मिल गया, उसने विश्वास मान लीजिए, हमने उसे 4 बातें बताई, उसने खड़े होकर कहा कि समाजवादी के लोग गुंडे होते हैं। सारे लोग सहम गए, उसकी बात में लोग चुप्पी साध गए। हमारे साथी को पता है, हमने कहा कि समाजवादी लोग गुंडे होते हैं, ये हमें गर्व है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लुच्चा होते हैं, ये हमें अफसोस है। पूरी बस के लोग खुश हो गए और बोले कि ये गुंडा और लुच्चा। हमने कहा गुंडा अगर किसी गांव में होगा तो कमजोर को कोई अगर परेशान करेगा तो वो थाने में नहीं जाएगा, वो गुंडे के पास जाएगा और गुंडा उसको बुला करके जो गड़बड़ करता है उसके 4 लाठी मारेगा, उसका दिमाग वही सही कर देगा, गांव में शांति आ जाएगी। हमको लुच्चा बहुत खराब होता है। हम ये न तो चबूतरे बैठाने के काबिल है, न घर में नाश्ता कराने के काबिल है। इसलिए भाजपा में सावधान रहिए और समाजवादियों को साथ लीजिए, सुख शांति और चैन रहेगा। सारे लोग हमको देखने लगे कि इसने ठीक कहा है, इसके मतलब हम समझ गए कि हमने तीर ठीक मारा। हमने कहा आइए बैठिए और जिसको लेकर के आप चाहो। हम लोग असल में बहस नहीं करते, हम लोग सब लोग मेहनत तो बहुत करते, बहुत समाजवादियों में दम है, बहुत मेहनत करने की कला है, लेकिन बहस से भाग जाते हैं। वो कहते हैं राष्ट्रवाद, हम राष्ट्रवादी है। आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आज आप लोग समझ लीजिए, राष्ट्रवाद ये बनावटी शब्द है, राष्ट्रवाद ये फर्जी शब्द है, राष्ट्र प्रेम असली शब्द है। समाजवादी लोग राष्ट्र प्रेमी हैं और ये भाजपाई लोग राष्ट्रवादी बनते हैं। ये राष्ट्रवाद शब्द एकदम बनावटी है, इसको रचा गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। हम लोग देश प्रेमी हैं, आप इसको देश करिए, क्या राष्ट्रवादी बना रखा है। और अगर फिर भी न माने तो आप ये कह देना कि भाई साहब हम आप जितना चाहो पुरस्कार देंगे, आप केवल ये बता दीजिए राष्ट्र शब्द पहले आया कहां। एक भी बीजेपी का बंदा जवाब देने की स्थिति नहीं होगा। राष्ट्र कहां शब्द आया? तो बहुत बड़े राष्ट्रवादी हो, हम तो देश प्रेमी हैं, हम जानते हैं कि भारत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, हम देश प्रेमी हैं, लेकिन आप राष्ट्रवादी हो तो बताइए राष्ट्र शब्द कहां से आया? इन जब चीजें से आप जब बीजेपी के लोग आरएसएस के लोगों से भिड़ोगे और निश्चित रूप से समाज आपकी तारीफ करेगा और कहेगा कि समाजवादियों में भी अब विद्वानों की कमी नहीं है। हम लोगों की ये कमी महसूस की जाती है। हम लोगों को हवा में इन्होंने खा दिया। गुंडे हैं, बहुत बड़े लुटेरे हैं, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, कितना भी अच्छा तोता फेंके जाए उनके बीच में, लेकिन लोग पीछे से चलता है और कहता है कहाँ इनके चक्कर पड़ेंगे, जो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। और हम लोगों की सारी मेहनत कहीं धरी रह जाती है। हम आप लोगों से, चूंकि हमें मुखर्जी जी को सुनना है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का संदेश लेके आए, तो हम आगे अपनी बात को न कहते हुए आप लोगों ने हमारी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।